नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट टाइम स्टडी में आपको स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत और राजस्थान की जो जनगणना के आंकड़े हैं उसको देखेंगे। तो जो भारत देश है उसने अपनी जो नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है वो कब घोषित की? फरवरी 2000 में जारी करी थी। और जो विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, जो भारत की जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? 17.5। और जबकि जो राजस्थान है वो देश की, इंडिया का कितना परसेंट है, कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो 5.66% है। अब देखते हैं मेन आंकड़े। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला राजस्थान में तो जयपुर हो गया, और न्यूनतम जनसंख्या राजस्थान में किसकी है? जैसलमेर की है। और जो राजस्थान की जनगणना थी उसके आंकड़े थे, उसको हमने ट्रिक से ध्यान रखे थे, तो वो हम अच्छे से याद कर चुके हैं। और अभी जो हमारा राजस्थान और भारत है इसके कंपैरिजन में देख रहे हैं आंकड़े। सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में, और यहाँ पे क्या यूपी है, उसकी जो लोकसभा और राज्यसभा होती है उसकी सीटें ज़्यादा होती है यूपी की, पता है सभी को। तो यूपी में क्या सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी वही है। अब न्यूनतम जनसंख्या किसकी आ जाएगी? सिक्किम की आ जाएगी। और हम अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली की सर्वाधिक जनसंख्या है, और न्यूनतम जनसंख्या किसकी? लक्षद्वीप की। अब लक्षद्वीप की न्यूनतम जनसंख्या है तो उससे हम क्या याद रख सकते हैं कि इसकी न्यूनतम जनसंख्या है और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर, यानी 10 साल में जो कितना उसमें चेंजिंग आ रहा है, तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर भी लक्षद्वीप की क्या है? सबसे कम है। दशकीय वृद्धि दर सबसे न्यूनतम है लक्षद्वीप की, और ये जनसंख्या भी इसकी न्यूनतम है। और इसके साथ में ही अब जनसंख्या न्यूनतम है तो यहाँ पे लोगों को क्या इजीली पढ़ा सकते हैं, तो यानी इसमें क्या हो गया? साक्षरता अधिकतम किसकी हो गई? लक्षद्वीप की। केंद्र शासित प्रदेशों में बात कर रहे हैं, साक्षरता सबसे अधिक किसकी हो गई? लक्षद्वीप की। और अगर न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर की बात करेंगे तो ये अपना लक्षद्वीप हो गया। लेकिन अगर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर की बात करेंगे तो दादरा व नगर हवेली, ये नाम में भी ज़्यादा है, लंबा है, दादरा व नगर हवेली, तो यह सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर हो रही है। अब यहाँ दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक हो रही है तो ज़्यादा लोगों को नहीं पढ़ा पाएंगे तो साक्षरता क्या हो जाएगी? सबसे कम हो जाएगी। तो हमने उन आंकड़ों से लक्षद्वीप और दादरा व नगर हवेली इसकी साक्षरता का भी ध्यान रख दिया कि न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर हो रही है लक्षद्वीप की, तो इसका साक्षरता ज़्यादा हो गई। और सर्वाधिक दशकीय हो रही है वृद्धि दर किसकी है? दादरा व नगर हवेली की। तो मतलब कि वृद्धि दर ज़्यादा हो रही है तो पढ़ा नहीं पाएंगे, यानी साक्षरता न्यूनतम हो रही है। ये हमने केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ली। अब देखिए सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर का राजस्थान में बाड़मेर में, जबकि हमारे भारत देश की बात करें तो वहाँ पे मेघालय में। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर गंगानगर की, और बाकी ऋणात्मक में जाती है नागालैंड की। जो दशकीय वृद्धि दर है इसके नेगेटिव में है, तो ये न्यूनतम किसकी हो रही है? नागालैंड की। तो ये आंकड़ा हो गया मेन। अब दशकीय वृद्धि दर राजस्थान की तो 21.3%, जबकि हमारे भारत देश की कितनी है? 17.7%। फिर अब जनसंख्या घनत्व पे आते हैं। राजस्थान का कितना है? 200 प्रति वर्ग मील, और ये 382 ये भारत देश का हो गया। जयपुर में सबसे ज़्यादा, और बिहार में कि जितना क्षेत्रफल है उसके कंपैरिजन वहाँ पर कितने ज़्यादा लोग हैं, तो बिहार में बहुत ज़्यादा भीड़ टाइप में ऐसे, तो बिहार का जयपुर, और राजस्थान में बात करें तो जयपुर, और बाकी की बात करें तो बिहार में। और साक्षरता भी, जनसंख्या घनत्व तो यहाँ पे बिहार में सबसे ज़्यादा है और साक्षरता सबसे कम है बिहार में। साक्षरता सबसे कम हो जाएगी बिहार में, तो ये बिहार की बात हो गई कि साक्षरता सबसे कम हो गई, और इसका जो जनघनत्व है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो साक्षरता सबसे कम हो रही है। फिर हम बात करते हैं हमारे जनसंख्या घनत्व की मिनिमम की, तो जैसलमेर में जनसंख्या घनत्व मिनिमम है, और अरुणाचल प्रदेश में भी जनसंख्या घनत्व मिनिमम है। अब यूँ ध्यान रख सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व यानी जैसे लड़की, एक अरुणा लड़की, उसके घर गए तो उसके घर का जो एरिया वो बहुत कम है, तो उसके लिए हम बात करें कि उसका घर का एरिया बहुत कम है। अरुणा है, उसके घर का एरिया बहुत कम है, इसे ध्यान रख सकते हैं। तो जनसंख्या घनत्व कम किसका बोलेगा? अरुणा का। तो से ही हमारा अंडमान व निकोबार, ये केंद्र शासित प्रदेश का हो जाएगा कि इसका जनसंख्या घनत्व कम है। ये बात हो गई। तो जनसंख्या घनत्व देखा, जयपुर का अधिकतम है और बिहार का अधिकतम है, भारत देश की बात करेंगे। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में बात करेंगे तो दिल्ली का जनघनत्व ज़्यादा हो जाएगा। और जो मिनिमम की बात करेंगे तो जैसलमेर का, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये केंद्र शासित प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश अपना भारत देश का जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लिंगानुपात की। तो लिंगानुपात
1000 की उसमें देखा जाता है कि 1000 पुरुषों पर औरतें कितनी हैं, तो राजस्थान का तो 928 है, जबकि हमारे भारत का 943 है। और लिंगानुपात डूंगरपुर का सबसे ज़्यादा है और केरल का सबसे ज़्यादा है। साउथ में पता है, साउथ में लड़का लड़की में इतना ज़्यादा भेद वगैरह नहीं होता है, तो वहाँ पे केरल में सबसे ज़्यादा है। और पांडिचेरी तमिलनाडु में आता है, केंद्र शासित प्रदेश, तो इसका भी जो लिंगानुपात है वो ज़्यादा है। तो ये हमारे लिंगानुपात की जो ज़्यादा थी उसकी बात हो गई। अब मिनिमम, तो ये तो धौलपुर में कि दो देते हैं तो वो लड़कियां फिर नहीं होती है, तो इस तरीके से तो मिनिमम वाला राजस्थान का हमने ट्रिक से ध्यान रखा था इसका, राजस्थान के सारे। तो ये धौलपुर है, इसका मिनिमम है। और फिर हरियाणा, जो हरियाणा है उसका पता ही है सभी को, हरियाणा में भी बहुत ऐसा रहता है लड़कियों का, तो हरियाणा में भी लिंगानुपात है वो कम है। और दमन और दीव, और लिंगानुपात की, जैसे दमन लड़का है, दीव लड़की है, ये भाई बहन मिलते ही नहीं है। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि बहनें को मार देते हैं या फिर होने ही नहीं देते हैं लड़कियों को। तो ये दमन और दीव की भाई बहन है, लेकिन आजकल ऐसा होता ही नहीं, तो ये लिंगानुपात के अंतर्गत है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं लिंगानुपात के अंतर्गत, तो इसको ध्यान रख सकते हैं। दमन दीव का, उसको हमने ट्रिक से देख लिया। एक तो दमन दीव का देखा और अरुणा का देखा था कि अरुणा लड़की, उसके जो घर का घनत्व है वो बहुत कम है, तो जन घनत्व उस ध्यान से रख दिया अपन ने। और ये दमन दीव लड़का लड़की है, और लड़का लड़की लेकिन अभी मिलते ही नहीं देखने को, यानी मिनिमम है, जो लिंगानुपात है वो मिनिमम है। इस तरीके से हो गया। फिर अब साक्षरता की बात करेंगे तो कोटा में मैक्सिमम है, जालोर में मिनिमम है। महिला साक्षरता की बात करेंगे तो कोटा में अधिकतम है और जालोर में मिनिमम है। जबकि पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो झुंझुनू में सबसे ज़्यादा हो जाएगी और प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में सबसे कम हो जाएगी। ये तो हो गई अपनी साक्षरता। और कुल साक्षरता कितनी है? 66.1 है। और मेल पुरुषों की 79.2 है, महिलाओं की 52.1 है। उसके बाद साक्षरता हमारे भारत देश में केरल की सबसे ज़्यादा होगी और बिहार में सबसे कम साक्षरता पाई जाती है। और अभी हमने लक्षद्वीप और दादरा व नगर हवेली को ध्यान रख दिया था कि लक्षद्वीप में जनसंख्या जो 10 वर्ष में इसकी वृद्धि दर हो रही थी लक्षद्वीप की, वो कम थी और जनसंख्या भी इसकी मिनिमम थी। तो इस तरीके से हमने ध्यान रखा था लक्षद्वीप और दादरा व नगर हवेली का। और दादरा व नगर हवेली जो थी, इसकी अपना जो वृद्धि दर हो रही थी 10 साल में, 10 की वृद्धि दर, वो सर्वाधिक थी। तो सर्वाधिक थी 10 की वृद्धि दर, इसलिए इसका क्या हो गया? साक्षरता कम हो गई। इस तरीके से हो गया। फिर अब देखिए कि सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि वाला जिला डूंगरपुर हो गया। लेकिन डूंगरपुर में ही क्या, लिंगानुपात में सर्वाधिक गिरावट है। सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि तो डूंगरपुर में हो रही है, लेकिन लिंगानुपात में गिरावट हो रही है। और जो जैसलमेर है वहाँ पे लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली है, तो ये ध्यान रखना है। और बोले कि अगर महिला साक्षरता सर्वाधिक कहाँ पर है, महिला साक्षरता सर्वाधिक कहाँ पर है, तो साक्षरता में वृद्धि कहाँ हो रही है? डूंगरपुर में। तो महिला साक्षरता में भी सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हो रही है? डूंगरपुर में हो रही है। और महिला साक्षरता में कमी कहाँ हो रही है? तो बाड़मेर में हो रही है। फिर एक और देखिए इधर कि सर्वाधिक पुरुष व महिला साक्षरता में अधिकतम अंतर कहाँ है? तो राजस्थान में। कि पुरुष व महिला साक्षरता में अधिकतम अंतर कहाँ है? राजस्थान में। और सर्वाधिक पुरुष और महिला में कम से कम मिनिमम अंतर कहाँ पे है? तो वो मेघालय में। ये ध्यान रखना है। फिर ये अनुसूचित जाति और जनजाति का भी इम्पोर्टेंट है, SC ST वाला। तो SC का कि राजस्थान में कितनी, तो 17.8% निवास करती है, जबकि ST 8.8% निवास करती है। और वही कि SC अपना 17.8 है, SC अपना 17.8 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भारत देश का? 16.6। थोड़ा सा 1 पॉइंट ही कम हो रहा है, ये 8.8 है तो ये 8.6, अब 0.2 कम हो रहा है। तो इस तरीके से इनका दोनों का ध्यान रखना है, SC और ST का। अब जब SC की देखे तो सर्वाधिक कहाँ पे रहते हैं? जयपुर में। जबकि ST कहाँ पे रहते हैं सर्वाधिक? उदयपुर में। और SC वही बात करें तो भारत देश में तो यूपी में सर्वाधिक और MP में ST सर्वाधिक रह गए। अब ये जो SC ST के आंकड़े हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, तो हम इनको देखते हैं। देख लिया, मैक्सिमम जयपुर में है और जबकि ST उदयपुर में है। अब उसके बाद देखिए कि जो SC है वो कहाँ है? डूंगरपुर में। डूंगरपुर में जो मिनिमम है, न्यूनतम है डूंगरपुर में। और प्रतिशत में बोले कि प्रतिशत में अधिकतम कितनी है, कहाँ पर है? तो प्रतिशत में यानी गंगानगर में अधिकतम।
और प्रतिशत में मिनिमम पूछे तो वो कहो जो डूंगरपुर में मिनिमम हो रही थी तो मिनिमम हो जाएगी। और प्रतिशत वाले में ध्यान रखिए कि जैसे प्रतिशत में अपना क्या इस तरीके से साइन आता है, बिंदी आती है, तो ये गंगानगर में भी ऊपर बिंदी आ रही है, इधर बांसवाड़ा में ऊपर बिंदी आ रही है, तो उससे ध्यान रख सकते हैं आप कि प्रतिशत वाले में अधिकतम वाले में क्या बिंदी बिंदी वाले, यानी कि जो गंगानगर है वहाँ पे तो एससी वाले मैक्सिमम हो जाएंगे और जो बांसवाड़ा है वहाँ पर एसटी वाले मैक्सिमम हो जाएंगे। और मिनिमम अपनी जो अनुसूचित जनजाति हो तो बीकानेर है, प्रतिशत में बोलो या सिंपल न्यूनतम बोलो तो बीकानेर है, जबकि अनुसूचित जाति की बात करेंगे तो अपना डूंगरपुर आ जाएगा। तो ये वाले मेन फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। अब ये देख लीजिए कि जो राज संबंध है, राज की जो दशकीय वृद्धि दर है वो राष्ट्रीय वृद्धि दर के इक्वल है, और जबकि भरतपुर की, अब जैसे भरत एकदम इस टाइप का नाम लग रहा है भरत, तो ये क्या राज्य की वृद्धि दर के बराबर हो गई। तो राज संबंध की बोल रहा है राष्ट्रीय के वृद्धि दर के बराबर हो गई, और भरतपुर की बात कर रहा है राज्य की वृद्धि दर के बराबर हो गई। और 12 जिले का लिंगानुपात देखिए, 12 या लिंगानुपात में भी बिंदी आती है और 12 पे भी बिंदी आ रही है, तो राज्य के औसत लिंगानुपात के, ये राष्ट्रीय वाला तो सिर्फ राज संबंध वाला था, बाकी सारे राज्य के उसके बराबर हो गए, औसत घनत्व लिंगानुपात वगैरह। तो ये 12 का देख लिया, 12 जिले का लिंगानुपात राज्य के औसत लिंगानुपात के बराबर है। सिरोही जिले का जनसंख्या घनत्व राज्य के औसत घनत्व के बराबर है। और ये 0 से 6 आयु वर्ग की जो जनसंख्या है उसका लिंगानुपात का भी आपको ध्यान रखना है, 888 है। और 2015 में देखा तो कितना हो रहा है, तो 925 हो रहा है 2015 में। बाकी तो सिंपली आएगा क्वेश्चन, तो हम 888 करेंगे 888, जबकि 2015 में अगर पूछता है तो करंट टाइप का क्वेश्चन है, बेसिक है, तो ये 925 हो गई है। अभी 2015 में देखा था कि कितना हो रहा है, तो 925 हो गई थी 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या। और फिर देखिए जोधपुर जिले का शिशु लिंगानुपात राज्य के औसत शिशु लिंगानुपात के बराबर है, और करौली की साक्षरता दर राज्य की औसत साक्षरता दर के बराबर है। और जो 2001 की तुलना में चूरू और बाड़मेर में क्या हुआ है, साक्षरता में गिरावट आई है चूरू और बाड़मेर में। और किसी भी जिले में 1000 से लिंगानुपात प्राप्त नहीं हुआ है, 1000 या 1000 से ज़्यादा लिंगानुपात कहीं प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि 2001 में क्या था, डूंगरपुर और राजसमंद में 1000 या उससे अधिक था, मतलब कि लड़कों के कंपैरिजन लड़कियां अधिक थी डूंगरपुर और राजसमंद में। तो ये वाली मेन बात हो गई। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस है, तो हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर ठीक है 66.1 है। 2000 सेकंड क्वेश्चन देखिए कि जनघनत्व का अवरोही क्रम पूछ रहा है, तो जग भर 2 राजस्थान की इस तरीके से याद रखी थी हमने, जयपुर, भरतपुर और जग भर 2 दौसा, इस तरीके से ध्यान रखी थी। भरतपुर था फिर दौसा था, तो ये 4th ऑप्शन में दिख रहा है, भरतपुर दौसा फिर बाद में आ रहे हैं बाकी। फिर देखिए थर्ड कि किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही, तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की दशकीय वृद्धि दर देखी थी, जनसंख्या वृद्धि दर, वो मिनिमम किसकी रही थी, तो मिनिमम हमने पढ़ा था गंगानगर, जो दशकीय वृद्धि दर था उसमें डायरेक्ट ही था कि जो हमारी दशकीय वृद्धि दर थी वो न्यूनतम कहाँ पे रही, तो वो गंगानगर में, हमारी गंगानगर में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर रही। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। फिर अब देखिए 4th क्वेश्चन, तो अब 4th क्वेश्चन में सबको याद तो रहते ही नहीं जोधपुर का कितना है, कोटा का कितना है, लेकिन हम देखिए कि हमें पता है जनघनत्व पूछ रहा है, ये जनघनत्व देख रखा है, जनघनत्व 2011 का, लेकिन हमें पता है कि जैसे हमने जग भर 2, इससे हमने राजस्थान के जो थे, हमने पहले पिछले वीडियो में ओनली राजस्थान की पढ़ी थी, उसमें ट्रिक से याद रखी थी जग भर 2 जनघनत्व, ये घनत्व यानी लिक्विड टाइप का, तो जग भर 2 इस टाइप से करी थी। तो भरतपुर का, तो एक तो जयपुर फिर भरतपुर था, तो इनमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कौन सी 503 है, तो किसकी होगी, भरतपुर की हो गई, तो डी का फर्स्ट, तो ऑप्शन में तो ये एक ही हो रहा है, तो हमें एक पता हो तो उससे भी हमारा हो सकता है, तो ऐसे 4th हो जाएगा। फिर कि 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही, तो ये 52.1 हो जाएगा। फिर 6th क्वेश्चन देखिए, 2011 के अनुसार लिंगानुपात है तो 928, तो 928 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो लगभग क्या 926, तो ये हो जाएगा।
फिर देखिए 7वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो ये सेकंड है, 7वां स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। फिर बाद में देखिए राजस्थान की पहली जातीय जनगणना प्रस्तावित है। तो पहली जातीय जनगणना कब? 1 नवंबर 2011 से अभी प्रस्तावित है, तो ये ध्यान रखना है, इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। फिर बाद में ये 2001 के पूछे हुए हैं, तो इनको छोड़ देना है। फिर देखिए अब डायरेक्टली 20 क्वेश्चन देखिए। 20वां क्वेश्चन, राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई? तो दशकीय वृद्धि दर थी वो 1981 में थी, तो वहाँ पे सर्वाधिक अंकित करी गई थी 1981 की, तो ये ध्यान रखना है। फिर है वर्ष 2011 में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था, तो ये 24 पॉइंट समथिंग ये। अब 22 क्वेश्चन देखिए कि कौन से जिले में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो वही जग भर दो, इस तरीके से ध्यान रख रखा था। और भरतपुर का देख लिया था, ऊपर 500 के उससे था, तो ये तो जयपुर भरतपुर ये वाला हो जाएगा। और फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन वही जनघनत्व वाला पूछ रखा है, तो आपको हो जाएगा। इजी क्वेश्चन पूछ रखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इसी में से, जो अभी ये हमने आंकड़े पढ़े हैं इसी में से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आपसे हो जाने चाहिए। तो इन आंकड़ों को याद कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।